लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासत परवान चढ़ने लगी है। सियासी दल सीटों की जोड़गणित में जुटे हैं, खासकर हाई प्रोफाइल सीटों के लिए। ऐसी एक सीट है योगी का गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर की, जहां सियासी हलचलों पर हर किसी की नजर रहती है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से काजल निषाद को उतारकर अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन बीजेपी अभी भी मंथन में लगी है और कभी भी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी की ओर से जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, उनमें से सबसे आगे चल रहे हैं गोरखपुर के मौजूदा सांसद रवि किशन, जिन्हें दूसरी बार भी मौका मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। हालांकि लोक गायिका मालिनी अवस्थी का भी नाम चर्चा में है। बहरहाल बीजेपी की ओर से नाम चाहे किसी का भी हो, लेकिन पर्दे के पीछे से असली चेहरा तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ही रहने वाला है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस पर गोरखधाम मठ का आशीर्वाद होता है वही गोरखपुर का सांसद होता है। इसे आंकड़ों में ऐसे समझ सकते हैं कि बीते 65 सालों में गोरखनाथ मंदिर से जुड़े 3 लोगों ने 32 साल तक लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। 1962 के लोकसभा चुनाव में ही गोरखनाथ मंदिर ने चुनावी अखाड़े में अपनी दस्तक दी और तब से इस सीट पर गोरखनाथ मंदिर के 3 महंत 10 बार सांसद बन चुके हैं। चलिए एक नजर डालते हैं गोरखपुर में राजनीतिक इतिहास पर। 1962 तक गोरखपुर में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सांसद चुने गए, लेकिन 1962 के लोकसभा चुनाव में गोरखनाथ मंदिर ने चुनावी दंगल में एंट्री ली। गोरक्षपीठ के महंत दिग्विजयनाथ हिंदू महासभा के टिकट पर मैदान में उतरे, लेकिन कांग्रेस के सिंहासन सिंह ने उन्हें 3260 वोटों से हरा दिया। 1967 में महंत दिग्विजयनाथ ने निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस का सफाया कर दिया। हालांकि 1969 में दिग्विजयनाथ का निधन हो गया और 1970 के उपचुनाव में दिग्विजयनाथ के उत्तराधिकारी और गोरक्षपीठ के तत्कालीन महंत अवैधनाथ ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और सांसद चुने गए। 1971 में फिर से कांग्रेस ने इस सीट पर वापसी की। कांग्रेस के नरसिंह नारायण पांडे चुनाव जीते और निर्दलीय अवैधनाथ चुनाव हार गए। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट से भारतीय लोकदल के हरिकेश बहादुर सांसद बने। इस साल अवैधनाथ चुनावी मैदान में नहीं थे। कांग्रेस के नरसिंह नारायण पांडे चुनाव हार गए। 1980 के चुनाव से पहले हरिकेश बहादुर ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और दूसरी बार सांसद बने। 1984 के लोकसभा चुनाव से पहले हरिकेश लोकदल में चले गए, लेकिन चुनाव जीत नहीं सके। कांग्रेस के टिकट से मदन पांडे सांसद बने। 1989 में हिंदू महासभा के टिकट पर अवैधनाथ दूसरी बार भी सांसद बने। इसके बाद अवैधनाथ 1989, 1991 और 1996 में भी गोरखपुर से बीजेपी के टिकट पर जीते। महंत अवैधनाथ के बाद उनके उत्तराधिकारी युवा योगी आदित्यनाथ की सियासत में एंट्री हुई। 1998 में योगी आदित्यनाथ पहली बार सांसद बने। तब योगी सबसे कम उम्र के सांसद थे। 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार 5 बार योगी गोरखपुर से बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए। 2018 में योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का मुखिया बनाया गया, जिसके बाद 2018 में गोरखपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें सपा के विपक्ष के उम्मीदवार रहे प्रवीण निषाद ने बीजेपी के उपेंद्र शुक्ल को हराकर बीजेपी और मठ का किला ढहा दिया। हालांकि 2019 में एक बार फिर बीजेपी ने गढ़ को वापस लिया और सीएम योगी के आशीर्वाद के साथ भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन बम्पर वोटों की जीत के साथ यहां के सांसद चुने गए। ऐसे में रवि किशन पर बीजेपी फिर दांव लगा सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर निषाद कार्ड खेला है। सपा को उम्मीद है कि जैसे 2018 में प्रवीण निषाद ने बीजेपी का किला ध्वस्त किया है, वैसे ही इस बार काजल निषाद भी खेल कर सकती हैं। सपा निषाद फैक्टर पर क्यों फोकस कर रही है, इसके लिए यहाँ के जातीय समीकरण पर गौर करना होगा। गोरखपुर लोकसभा सीट के आंकड़ों को देखें तो यहाँ कुल 10,40,822 मतदाता हैं, जिनमें से करीब 5,82,000 पुरुष मतदाता हैं और करीब 4,57,000 महिलाएं हैं। गोरखपुर में सबसे ज्यादा निषाद मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 4 लाख है। वहीं यादव 1,60,000 और 1,40,000 सैंथवार मतदाता हैं। इस सीट पर ब्राह्मण मतदाता 1,50,000 हैं और राजपूत मतदाताओं की संख्या 1,30,000 है। वैश्य और भूमियार मतदाताओं की संख्या यहाँ 1 लाख के आसपास है। वहीं करीब 1,50,000 मुस्लिम मतदाता हैं। वैसे तो जातीय समीकरण समाजवादी पार्टी की ओर झुकता दिख रहा है, लेकिन यहाँ का राजनीतिक इतिहास जातीय समीकरण पर कम और गोरखधाम मठ के वर्चस्व पर ज्यादा रहा है। ऐसे में बीजेपी के सबसे मजबूत किलों में से एक गोरखपुर में सेंधमारी समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।